हेलो स्टूडेंट, आज हम इन्वायरमेंटल जो स्टडी का हमारा पेपर है उस पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी, उसके बारे में जो है वो देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको जब भी बात करते हो तो इन्वायरमेंटल साइंस वर्ड आता है, कहीं पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म होती है और इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है उसका जो मेन फोकस रहता है वो जो हम साइंसेस पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल साइंसेस होती हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, या हम जो अर्थ साइंस पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो साइंस का जो रोल होता है वो हम इन्वायरमेंटल साइंस में देखते हैं, ठीक है। और ये जो रोल होता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिसर्च की जाती हैं साइंस को लेकर, उनके ऊपर जो है वो मेन फोकस रहता है कि साइंसेस के अंदर जो भी बायोलॉजी, केमिकल, जियोलॉजिकल या मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है और इन्वायरमेंट के ऊपर और उनकी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हम साइंस को क्या लेते हैं, इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो जो भी इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन है, जो भी ह्यूमन के कारण जो भी इन्वायरमेंट को जो हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आता है, जिसके अंदर प्रिजर्विंग, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है वो मैंने बताया एक ब्रॉड टर्म होती है, जिसके अंदर साइंसेस के अलावा मोर एम्फेसिस जो है वो दिया जाता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। उसमें हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। सोशल इश्यूज रहते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या पॉलिटिकल जो इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, या जो इकोनॉमिक आ रही है हमारी, वो कैसे इन्वायरमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उन सब के बारे में जो है हम जब स्टडी करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी इट्सेल्फ जो है वो ब्रॉड टर्म है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक कैटेगरी रहती है। और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो बेसिक जो साइंसेस होते हैं उनके प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में, मैनेज करने में, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनको स्टडी करना जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर आता है। तो आप इजीली जो है वो समझ पा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है एक पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी का। इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसके अंदर वो सिस्टमिक स्टडी करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन की विद द इन्वायरमेंट के साथ। और इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रिंसिपल होते हैं, चाहे वो फिज़िकल साइंसेस के हों, कॉमर्स को हों, इकोनॉमिक्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, सोशल साइंसेस के हों, वो जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर उन प्रिंसिपल को कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ साइंस को इन्वॉल्व करते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंसेस कहलाती है, अदरवाइज वो इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो रहती है। तो ब्रॉड टर्म इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। इन्वायरमेंटल स्टडी सिर्फ मेजर जो उसका स्टैंड होता है वो यही है कि वो फंडामेंटल साइंटिफिक नॉलेज है, मैथमेटिक्स की है, फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, उसको कपल करे विथ स्पेशलाइजेशन in a particular area of science to provide advanced scientific and quantitative understanding of environmental challenges.
और जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है वो मेजर टर्म होती है, जो कि ब्रॉडली इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग द सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल facet of our environmental challenge with focus on policies, law, sociality aspect of the challenge. अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप देखें, सपोज करो कि कोई लेक है, ठीक है, उसमें पोल्यूशन हुआ और वो पोल्यूशन जो है हुआ कि उसमें ऑयल स्पिल हो गए, मतलब कि कोई रिफाइनरी थी, वहाँ से ऑयल जो है वो उस लेक के अंदर करा, जिसके कारण जो है यूँ हो सकता है कि कोई इक्विपमेंट है उसकी माल फंक्शनिंग हुई, जिसके कारण जो ऑयल जो है वो स्पिल हो गया, वो लेक के अंदर जो है वो एंटर कर गया, ठीक है। तो अब जब हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, उस इन्वायरमेंटल साइंस में उस सिचुएशन को जो हैंडल करेंगे वो क्या होगा कि हाउ मच ऑयल वाज स्पिल्ड, ठीक है, कि पहले देखा जाएगा कि ऑयल कितना स्पिल हुआ और ये ऑयल कहाँ जा रहा है और इसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट सिस्टम में क्या रहेगा, कैसा होगा, और उस ऑयल स्पिल से क्या इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो होंगे, ह्यूमन को क्या रिस्क रहेंगे, एनिमल्स को, हैबिटेट को, उसको असेस करेंगे, ठीक है, और इसके लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहेंगे इन्वायरमेंटल सिस्टम के ऊपर जो ऑयल स्पिल हो गया है, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि जो फ्यूचर में ऐसी जो हैपनिंग है वो ना हो। तो ये जो 4 to 5 जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं वो ये होंगे कि वो जो स्पॉइल्ड हो रहा है वो कितना हुआ है, कहाँ हो रहा है, उसकी क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होंगे, और क्या किया जाए कि ऐसी कंडीशन दोबारा फ्यूचर में ना आए। उल्ट उससे ऑपोजिट जो इन्वायरमेंटल स्टडी होगी वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, वो देखेगी कि इसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है, इस ऑयल स्पिल के इकोनॉमिक कितनी जो है वो ख़राब हुई, सोशली इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, कि क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, लॉज बनाए जाएँ, रेगुलेशन बनाए जाएँ उस एरिया के अंदर, उस प्लेस के अंदर, ताकि वो उस सिचुएशन को फॉलो कर सकें। अगर कोई पॉलिसीज़ नहीं होंगी, रेगुलेशन नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हम उस लोकल गवर्नमेंट को उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में कैसे काम कर पाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन आई एजुकेट माई कम्युनिटी, कि भाई ऐसा ऐसा ऑयल स्पिल हो गया है और उसका इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट को हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाउ कैन माई कम्युनिटी प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन, और हम ऐसा दोबारा ना हो क्या स्टेप लें, ठीक है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे एक ही सिचुएशन के अंदर दो तरह के जो है वो स्टडी की गई, क्वेश्चनिंग की गई, ताकि उनको हम कंट्रोल कर सकें। जो साइंटिफिक जो इन्वायरमेंटल साइंसेस होती हैं वो ये देखती है कि कितना स्पॉइल हुआ, क्या इफ़ेक्ट होगा और क्या किया जाए कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। लेकिन जो स्टडी होती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं, वो सिचुएशन को देखती हैं कि उसमें कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्या पॉलिसीज़ जो हैं, लॉ हैं, रेगुलेशन हैं जो फॉलो किए जाएं, और क्या एजुकेट कैसे किया जाए लोगों को कि इस तरह का अगर ऑयल स्पॉइल हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे कैसे, उसकी एजुकेशन देना, उसके बारे में अवेयरनेस देना और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना कि वो इस तरह के ऑयल स्पिल को कैसे फेस करेंगे और कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दो तरह का डिफरेंस आया, एनवायरमेंटल साइंसेज में साइंसेज यूज़ की जाती हैं
और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर हम मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, लॉ है, उनके द्वारा जो है वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी जैसे मैंने बताया एक ब्रॉड टर्म होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड होती है जिसमें सिस्टेमेटिकली जो है स्टडी किया जाता है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन को। एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो प्रिंसिपल, चाहे वो फिज़िकल साइंसेस के हों, कॉमर्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, सोशल साइंसेस के हों, उनको कनेक्ट करती है विद द एनवायरमेंटल इशू के साथ। ठीक है, ये एकदम नई फील्ड है। अगर इसको हम देखते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं, इन्वायरमेंटल, अब आप देखेंगे स्टडी जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इथिक्स हैं, इकोलॉजी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक्स हैं, ओशियोलॉजी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब जो हैं वो इंक्लूड रहते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी जब डील करते हैं तो एवरी इशू को लेते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। हमने कहा कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट को जो है ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है, वाइस वर्सा रहता है जो अफेक्ट होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ठीक है, और ये इनकम्पासेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन, चाहे वो ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, मेडिसिन हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये डिफरेंट फील्ड से जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको इन्वायरमेंट के साथ अप्लाई करते हैं। ये एक तरह की अप्लाइड साइंस होती है जो कि प्रैक्टिकल आंसर ढूंढती है फॉर मेकिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल ऑन द अर्थ, जहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट है, फिक्स्ड हैं। उन रिसोर्सेज से कैसे सिविलाइजेशन हो और वो सस्टेनेबल टाइप का हो। ठीक है, और इसमें एरिया ऑफ स्टडी है जो कि फिज़िकल, बायोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल साइंस को जो है वो कंबाइन करता है। इंफॉर्मेशनल साइंसेस जो है वो जोलॉजी, बायोलॉजी, मिनरोलॉजी, ओशनोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, प्लांट साइंस, लिम्नोलॉजी, सॉइल साइंस, इन सब को जो है वो इकट्ठा करके जो है वो एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स अदर हैं, वो हैं इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी है, हेल्थ है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर है, फिजियोलॉजी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, तो उसको कैसे समझना है और कैसे उसको प्रिजर्व करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। अब आप देखेंगे, अब एक एक को हम लेते हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, चाहे वो बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वो उसका जो मेन फंक्शन रहता है कि वो असिस्ट करती हैं बायोटिक कंपोनेंट और उनके इंट्रैक्शन को समझने में। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी इन्वायरमेंट के साथ कैसी इंट्रैक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टूल बताती है कि कैसे हम इंडेंजर्ड प्लांट को कंजर्व करें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे चेक करें, कैसे क्वालिटी को रीस्टोर करें, कैसे डेवलपिंग जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है वो बनाएं जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी बचे और हम जो है इन्वायरमेंट का जो है बेनिफिट भी ले सकें। फिज़िकल साइंस जो है वो उसमें जैसे मिनरलोजी है, ओशनोलॉजी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिम्नोलॉजी, सॉइल साइंसेस हैं, जियोलॉजी है, फिज़िकल जियोग्राफी है, एटमॉस्फेरिक साइंस है। ये सब जो है जितने भी फिज़िकल हैं, केमिकल नेचर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। वो
अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट जो साइकिल चल रही हैं, कैसे एसिड रेन हो रहा है, ओजोन होल क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, इन सब को फिज़िकल साइंस के थ्रू जो है वो स्टडी किया जाता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में बायोलॉजिकल साइंस हमें क्या समझा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, जो फिज़िकल साइंस है वो एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं। मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, ये इफ़ेक्टिव टूल प्रोवाइड करती हैं फॉर मॉडलिंग। जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वो प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल सॉल्यूशन कि कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। इसी तरह सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, ये भी जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, जो कि लिंक्ड होते हैं विद वेरियस डेवलपिंग एक्टिविटी के साथ, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मास कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वो अवेयरनेस को जो कॉन्शियसनेस है उसको स्प्रेड करती है कि कैसे लोगों को बताया जाए कि हमारा इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वो कैसे डिग्रेड हो रहा है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि सोशल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो अपना इफ़ेक्ट आता है, जिसके कारण वो कॉन्शियस होते हैं कि हाँ हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। तो इसी तरह लॉ है, लॉ लीगल मेजर्स फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। देखिए अगर प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट के लिए कोई लॉ नहीं होता तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे लॉ जो हैं, एक्ट जो हैं, जो कि अप्लाई किए गए हैं कि कैसे वाटर को जो है वो आपने कंजर्व और प्रिवेंट करना है, कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट जो हैं वो आए हैं टू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हैं वो आप देखेंगे कि अप्लाइड स्टडीज़ होती हैं, जिसमें लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िकल साइंसेस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इसी तरह मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मॉडलिंग के अंदर सिविल, केमिकल, हाइड्रोलिक, नैनो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपना जो है वो स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, ये सब जो हैं वो एक एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर जो है वो रहते हैं, जिसी के कारण इसको मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जो है वो बोला जाता है। ज़रूरत क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी करने की? जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो आ रहा है, तो जो टोटल ओवरऑल जो हेल्थ है, एफिशिएंसी है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट की, वो डिटेरियोरेट होने शुरू हो गई। धीरे धीरे उसमें जो है वो जो है कमियां आनी शुरू हो गई हैं, और वो इस एक्सटेंट तक पहुंच गई हैं कि नेचर में कि वर्चुअली जो उसकी नेचुरल एबिलिटी थी वो रिप्लेनिश हो गई हैं विद द लॉस ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय द मैन, ठीक है। तो सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। उसको कैसे बचाना है, ये इन्वायरमेंटल स्टडी की रिक्वायरमेंट है। जो नीड है वो फोकस कहाँ करती है कि कैसे इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट किया जाए, लोग जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने हैं कौन से लॉ जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएं, पॉल्यूशन है, रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, इनके ऊपर फोकस करना जो है इन्वायरमेंटल स्टडी की नीड है। देयर इज़ आल्सो ए नीड फॉर केयरफुल एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे ध्यान से या कह सकते हैं फिजिबल यूज़ करें कि वो प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ हो सकें और फ्यूचर में भी उनको हम
जो है वो प्रिजर्व कर सकें। देयर इज़ अ नीड टू क्लैरिफाई मॉडर्न इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, जैसे हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हाउ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सब जो है इन्वायरमेंटल स्टडी की नीड की तरफ जाता है। जितना हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जो है हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस डाल सकते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड आ सकता है, एक्शन ले सकते हैं वो, और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेन जो है अवेयरनेस है कि नॉलेज हो और स्किल्स हो, एटीट्यूड हो जिसके कारण वो कंसर्न हुए कि ये हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह से एक्शन लें कि वो कैसे, चाहे वो रिसर्च करें, चाहे वो पार्टिसिपेशन करें कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। इम्पोर्टेंस, जहाँ किसी चीज़ की नीड होती है, फ़ायदे होते हैं, वहीं पर उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंटल साइंस हैं चाहे स्टडी है, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। परसिस्टिंग प्रॉब्लम जो हैं, चाहे पॉल्यूशन की हैं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मेन है कि सॉलिड वेस्ट बहुत इकट्ठा होता जा रहा है, उसका कैसे डिस्पोजल करें। डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता जा रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशू हैं जो कि परसिस्ट कर रहे हैं और इनको कैसे बचाना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन है, उनमें कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट, जैसे कि जीओडी जिनेरो के अंदर, वर्ल्ड समिट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत सारी जो है मीटिंग होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, और ये भी एक तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं कि आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो कितना डिग्रेड होता जा रहा है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। नो सिंगल सिटीजन ऑन अर्थ कैन इग्नोर इन्वायरमेंटल इश्यूज। सभी की इक्वल ड्यूटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। ऐसे नहीं हम कह सकते कि वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे, नहीं, बचाना है सभी को, उसको मिल कर जो है वो अपना पार्ट का जो रोल है वो प्ले करना है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। हमें नेचुरल रिसोर्स को कैसे मोर एफिशिएंटली जो है वो यूज़ करना है, कैसे सस्टेनेबिलिटी जो है वे इन लिविंग में लाना है, ठीक है। इट enables us to know the behavior of organism under natural condition and interrelationship between organism in population and community. इन्वायरमेंटली जो लिटरेट सिटीजन होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है, और वो इंश्योर करते हैं कि कैसे इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो बनाया जा सकता है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो नॉलेज देती है, सोशल और इमोशनल स्किल, मोटिवेशन, जो सिविक्स इंटरेस्ट है, इंगेजमेंट्स हैं, एकेडमिक स्किल जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो हमें एनवायरमेंटल स्टडी से आती हैं। स्कोप बहुत बड़ा, वाइड स्कोप है इन्वायरमेंटल का स्टडी का, जो कि सभी जितने भी मेजर डिसिप्लिन हैं उनको कवर करता है। तो आप जब भी स्कोप की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप जो है इतना वाइड है। सबसे पहले जो इसका स्कोप है स्टडी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अवेयरनेस लाना, सेंसिटिविटी लाना टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट और उसके प्रॉब्लम की तरफ, लोगों को मोटिवेशन करना ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, स्किल डेवलप करना ताकि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके, imbibe और inculcate in other the necessity of conservation of natural resources, कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में है या इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ रहा है उसी को नहीं, वो दूसरों को भी
जो है एक मॉडल बनेगा कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाना है, कैसे अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन और उसका कंट्रोल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स की कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल स्टडी, न्यू सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके लिए जो प्रॉब्लम है फूड की आएगी, इन्वायरमेंट के साथ साथ फूड की प्रॉब्लम आएगी। तो फूड को नए नए सोर्सेज ढूंढना, फूड के अल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ करना, ताकि जो फूड के अदर सोर्सेज हैं वो ढूंढे जा सकें, ठीक है। इवोल्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिवील्स द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, हाउ पॉपुलेशन अकर्स ऑन द अर्थ, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी का एक स्कोप है। इसी तरह जेनेटिक्स भी, कि कैसे जीन्स जो हैं वेरियस वाइल्ड एनिमल में मिलते हैं, और वाइल्ड एनिमल कैसे जो है वो क्रिएचर सर्व एज रिजर्वायर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो जेनेटिक्स भी एक तरह से इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर जो है वो इंक्लूड रहती है। तो ये स्कोप है, चाहे उसका साइंसेस के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर है, इकोलॉजी के अंदर है, या जो हमारे अदर एरिया है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटी, ये सब जो है वो एक स्कोप बताते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का। तो मेजर जो इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप है वो यही है कि डेवलपिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, मोटिवेटिंग पीपल, डेवलपिंग स्किल, और नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में जो है वो जागरूक करना, और इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम है, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है, इकोलॉजिकल है, एस्थेटिक है, उनको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो ये सब है कि क्यों इन्वायरमेंटल जो स्टडी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसकी नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके स्कोप क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस में हमने देख लिया कि इन्वायरमेंटल इशू जो है वो ग्लोबल इशू होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम कैसे सॉल्व करना है। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो बताती है। तो ये था कॉमन सा टॉपिक है उसके अंदर कि नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। थैंक यू।